नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि सर। स्वागत है आपका सभी का। आज इम्पोर्टेंट चैप्टर में आपके लिए लेके आया हूँ एनालॉजी, सादृश्यता। सादृश्यता के बारे में बता दूं मैं आपको। इस चैप्टर के अंदर इस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात वाले जो चिन्ह हैं वो दिए हुए आते हैं। पहले का दूसरे से जो रिलेशन होता है वही रिलेशन तीसरे का चौथे से होना चाहिए, ये कहती है एनालॉजी। ठीक है। एनालॉजी को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है 5 पार्ट में। सबसे पहला आता है वर्ड एनालॉजी, उसके बाद पार्ट सेकंड होगा अल्फाबेट एनालॉजी, पार्ट थर्ड इसका जो होगा वो नंबर एनालॉजी, पार्ट फोर्थ जो होगा वो होगा आपका ग्रुपिंग, और पार्ट जो 5 होगा वो होगा फिगर एनालॉजी। तो 0 लेवल से आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी क्लास देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले टाइप फर्स्ट है और ये टाइप फर्स्ट का नाम होता है वर्ड एनालॉजी। ठीक है। अब यहां पर पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे से रिलेशन होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आते हैं। तो पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। यहां पर ताला, ताला जो है वो किससे खुलता है? चाबी से। ताला किससे खुलता है? चाबी से। उसी क्रम में अपराध जो है वो अपराध किससे खुलेगा? जांच से, अपराधी से, हथियार से या खून से? तो परफेक्ट जो आंसर आएगा इन्वेस्टिगेशन, जांच या तहकीकात, इससे खुलता है अपराध। वापस देख लीजिए, ताला जो है वो चाबी से खुलता है, तो अपराध किससे खुलता है? जांच से, तहकीकात से। परफेक्ट जो आंसर आएगा उसका आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड नंबर का देखिए, यहां पर लिखा है लेटर से बनता है वर्ड। ठीक है भाई। और उसी क्रम में वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। यानी अक्षर से बनता है शब्द और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? शब्द। तो याद रखना है, अक्षर से बनता है शब्द और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। परफेक्ट जो आंसर आएगा सेकंड का वो आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिगर, अम्ब्रेला हमें किससे बचाता है? सनलाइट से। अम्ब्रेला किससे बचाता है भाई? सनलाइट से। उसी तरीके से ओजोन जो है वो हमें किससे बचाएगा? एक्सरे से, या फिर अवरक्त किरणों से, या फिर अल्ट्रावायलेट रेस से, या फिर सूर्य की किरणों से। तो यहां पर छाता हमें धूप से बचाता है, तो ओजोन किससे बचाता है हमें? परावैंगनी किरणों से। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। यहां देखो, कॉम्बिनेशन बनाना होता है। पहले का दूसरे से जो रिलेशन चल रहा है वही तीसरे का चौथे से रिलेशन आना चाहिए। तो वापस देख लीजिए, छाता हमें धूप से बचाता है, तो ओजोन हमें किससे बचाता है? परावैंगनी किरणों से। ऐसे होगा। हाँ जी, फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है कुआं। कुआं क्या दिखाता है? गहराई दिखाता है। कितना गहरा है? कुआं हमेशा क्या दिखाता है? गहराई दिखाता है। उसी क्रम में शब्द जो है वो क्या बताता है? अर्थ बताता है। क्या बताता है भाई? अर्थ बताता है। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। तो याद रखेंगे, कुआं गहराई दिखाता है, उसी क्रम में शब्द क्या बताता है हमको? अर्थ बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए से। तो आपको बताना है विटामिन सी से कौन सा रोग होगा? बेरी, स्कर्वी, हैजा या पोलियो? तो विटामिन सी से कमी से कौन सा रोग होता है भाई? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा आपका वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। देख लीजिए, ऐसे हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आपको ट्राई करना है एक बार और फिर सॉल्व मैं करूंगा। पूरी क्लास पढ़ें और इनमें से परफेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो देखिए भाई, शरीर में सबसे अहम भाग कौन सा होता है? चेहरा। शरीर है, शरीर में सबसे अहम भाग कौन सा होता है? चेहरा। उसी तरीके से कमरे में सबसे अहम भाग कौन सा होता है? दरवाजा। क्या होता है भाई? दरवाजा। जिस तरीके से शरीर में सबसे अहम भाग चेहरा होता है, उसी तरीके से कमरे में क्या होगा? दरवाजा। परफेक्ट जो आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन देके आओगे? डी ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ट्राई करिए सभी और फिर सॉल्व मैं कराता हूं।
मैं देखता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। यहां लिखा है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, गत कल। फिर लिखा है टुमारो, यानी आगामी कल। अब इनके बीच में टुडे, आज का दिन बचा हुआ है ना। वापस देखिए, गत कल, बीता हुआ कल, आगामी कल, आने वाला कल, तो बीच में आज का दिन छूटा है। ठीक, यही कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। यहां लिखा है मार्च, अप्रैल हमें छोड़ना है, तो उत्तर जो आएगा वो सही क्या आएगा, मई। परफेक्ट जो आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, गत कल, बीता हुआ कल, आगामी कल, आने वाला कल, बीच में आज का दिन छूटा है। उसी क्रम में मार्च यहां लिखा है, अप्रैल हमें छोड़ना है, तो आंसर क्या दे के आओगे, मई दे के आओगे। परफेक्ट आंसर आएगा मई। नेक्स्ट, इसको आप एक बार ट्राई करिए और फिर सॉल्व मैं कराता हूं। यहां पर देखिए भाई, रोगी, रोगी जो हैं वो किससे मिलते हैं, चिकित्सक से मिलते हैं। किससे मिलते हैं भाई, चिकित्सक से मिलते हैं। उसी क्रम में वकील से कौन मिलता है, ग्राहक, मुवक्किल, अपराधी या खरीदार। तो बहुत से लोग यहां अपराधी आंसर करके आते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है भाई, अपराधी गलत हो जाता है। ठीक है, यहां पर जो वकील से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं क्लाइंट, मुवक्किल। परफेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मुवक्किल। तो वकील से जो मिलते हैं वो कौन मिलते हैं, मुवक्किल मिलते हैं, क्लाइंट मिलते हैं। परफेक्ट आंसर आएगा मुवक्किल। नेक्स्ट एग्जांपल, पूरी क्लास ट्राई करिए और मैं देखता हूं परफेक्ट आंसर आप में से कितने लोग बता सकते हैं। और 4 में से एक ऑप्शन सही है, 3 गलत हैं। ठीक है, और सबसे आसान एनालॉजी ये टाइप फर्स्ट ही होता है जो बोर्ड पे चल रहा है। यहां पर मोटर कार जो है वो कहाँ खड़ी होती है, गैराज में खड़ी होती है। मोटर कार जो है वो कहाँ खड़ी होती है, गैराज में खड़ी होती है। उसी तरीके से हवाई जहाज जो खड़ा होता है वो कहाँ होता है, हवाई मैदान में खड़ा होता है, या हैंगर में, या हवाई अड्डा में, या रनवे पे। लोग बाग गलत कर देते हैं, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा आंसर नहीं आएगा। जहाँ पर हवाई जहाज खड़े होते हैं उस जगह को बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं भाई, हैंगर। अब किसी के मन में ये बात तो नहीं आ रही कि साहब कपड़े कहाँ टंगाएंगे, वो कपड़े टंगाने वाला हैंगर नहीं है ये। जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं उस जगह को बोला जाता है हैंगर। तो देख लीजिए, मोटर कार गैराज में खड़ी होती है, तो हवाई जहाज कहाँ खड़े होते हैं, हैंगर। परफेक्ट आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देखिए एक बार, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है और कॉम्बिनेशन बनाओगे तभी आपका आंसर आएगा। ट्राई एक बार आप सभी करिए और मैं देखता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बता सकते हैं। हाँ भाई, कैमरे के अंदर क्या होता है, लेंस होता है। कैमरे के अंदर लेंस होता है, तो फ्लैश के अंदर क्या होगा, बल्ब, रात, प्रकाश या शटर। बहुत से लोग यहाँ उत्तर देते हैं प्रकाश, जो कि गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, देखिए, कैमरा अगर लेंस को बाहर फेंकता तो बिल्कुल सही है, फ्लैश प्रकाश को बाहर फेंकता। कॉम्बिनेशन बनाना है, पर ऐसा नहीं कह रहा है। कैमरे के अंदर लेंस है, तो फ्लैश के अंदर जो होगा वो होगा बल्ब। क्या होगा भाई, फ्लैश के अंदर बल्ब होगा। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा बल्ब, ऐसा होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करिए सभी और मैं देखता हूं सही आंसर कितने लोग बताएंगे। यहां पर लिखा है आभूषण सोना। इसका मतलब सोना जो है वो क्या है, आभूषण है। सोना आभूषण है। तो सुई क्या है, इस्पात। सुई क्या है भाई, इस्पात है। इस तरीके से सोना आभूषण होता है, उसी तरीके से सुई क्या होती है, इस्पात होती है। बहुत से लोग यहाँ पर धागा कर देते हैं, चुभन कर देते हैं, सिलाई कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, आभूषण सोना है तो सुई क्या है, इस्पात, स्टील। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सही कॉम्बिनेशन बनाना है, किसमें है देख के बताइए।
इस तरीके से हैजा किससे फैलता है? जल से। किससे फैलता है हैजा? जल से फैलता है। तो ये बी है ब्लेक। तो माउस से ब्लेक पहनेगा क्या? चूहा से ब्लेक नाम से रोग फैलेगा क्या? वाटर से फूड, जल से बाढ़, युद्ध से ऊर्जा, या फिर मलेरिया से मच्छर। परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें है मलेरिया मच्छर। यहाँ पर तो आएगा मलेरिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? मच्छर। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन पे? डी ऑप्शन। वापस देख लीजिए, जिस तरीके से हैजा जल से फैलता है तो मलेरिया किससे फैलेगा? मच्छर से फैलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम ट्राई करिए सभी, फिर मैं सॉल्व करता हूं। कागज के पूरे बंडल को बोलते हैं रिम। कागज का जो पूरा बंडल होता है उसे क्या बोलते हैं? रिम बोलते हैं। उसी तरीके से अंडे दर्जन में मिलते हैं, पुस्तकों का ढेर होता है, शाखाओं की झाड़ी होती है, भोजन का पैकेट होता है। कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पर कागज को पूरे बंडल को रिम बोलते हैं, तो अंडे मिलते हैं दर्जन में। अंडे किसमें मिलते हैं? दर्जन में मिलते हैं। परफेक्ट जो आंसर आएगा अंडे दर्जन। यहाँ पर ये आंसर आएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिएगा, ऐसे होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये 14 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार ट्राई करिएगा और देन उसके बाद फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। पढ़िए क्या लिखा है। देश में अहम भूमिका होती है राष्ट्रपति की। देश में जो अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है? राष्ट्रपति की। उसी प्रकार से राज्य में जो अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है? राज्यपाल की। किसकी होती है भाई? राज्यपाल की। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा राज्यपाल। परफेक्ट आंसर डी हो। पूरी क्लास देखिए, देश में अहम भूमिका राष्ट्रपति की होती है तो राज्य में किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, गवर्नर। ऐसे होगा। यहां पर लोग बाग मुख्यमंत्री कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर आएगा इसमें राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, स्टडी से क्या मिलती है भाई? नॉलेज मिलती है। तो वर्क से क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा, जॉब मिलेगी, या फिर एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर पोस्टिंग मिलेगी। पढ़ने से क्या मिला? ज्ञान। क्या मिला? पढ़ने से आपको ज्ञान मिला। पढ़ने से ज्ञान मिला तो कार्य से क्या मिलता है? अनुभव। क्या मिलता है भाई? अनुभव। कार्य से मिलता है अनुभव। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। ऐसे होगा। देख लीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, पार्लियामेंट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की संसद है। पार्लियामेंट जो संसद होती है वो किसकी होती है? ग्रेट ब्रिटेन की होती है। उसी तरीके से कांग्रेस जो है वो कहाँ की संसद है? जापान की, भारत की, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर नीदरलैंड की। यहाँ पर लोग बाग भारत कर देते हैं। भारत की तो पार्टी है कांग्रेस, कॉम्बिनेशन बनाना है। पार्लियामेंट कहाँ की संसद है? ग्रेट ब्रिटेन की। उसी तरीके से कांग्रेस जो है वो कहाँ की संसद है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भाई, कहाँ की संसद है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। परफेक्ट जो आंसर आता है वो सी ऑप्शन। परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़े। तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन की संसद है, उसी तरीके से कांग्रेस जो संसद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद। नेक्स्ट एग्जाम, पूरी क्लास ट्राई करिए और मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर हाउस से क्या मिला? रेंट। और उसी तरीके से कैपिटल से क्या मिलेगा आपको वो देखना है। इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्ट मिलेगा, कंट्री मिलेगी, या मनी मिलेगी। यानी मकान से आपको क्या मिला है? किराया। क्या मिला? मकान से आपको किराया मिला। और पूंजी से आपको क्या मिलेगी भैया? ब्याज। क्या मिलेगी आपको? ब्याज। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। जिस तरीके से मकान से मिलता है किराया तो पूंजी से क्या मिलती है? ब्याज। ऐसे होगा। तो सबसे आसान ये टाइप फर्स्ट चल रहा है, वर्ड एनालॉजी।
पहले का दूसरे में जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन बनाते हुए आपको आंसर देना हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये 18। आंसर बताइएगा आप। डॉक्टर जो रखता है वो उसे क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। और मूर्तिकार जो रखता है उसे क्या बोलते हैं? लोग वाग यहाँ छेनी कर देते हैं, छेनी गलत हो जाता है। प्रतिमा को जो शेप दिया जाता है, ढांचा दिया जाता है, वो निहाई द्वारा दिया जाता है। तो आज के बाद याद रखेंगे, जब भी मूर्तिकार का नाम आएगा तो परफेक्ट आंसर क्या माना जाता है? निहाई। डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखता है तो मूर्तिकार क्या रखता है? निहाई। नेक्स्ट करिए ट्राई। रिवाज किसके लिए है? संस्कृति के लिए। तो रस्म के लिए क्या आएगा? प्रथा। रिवाज संस्कृति के लिए है तो रस्म के लिए क्या है भैया? प्रथा। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो प्रथा आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पूरी क्लास, रिवाज संस्कृति के लिए और रस्म से लिए क्या है भैया? प्रथा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 20। ट्राई करिए पूरी क्लास। यहां पर लिखा है धमकी से असुरक्षा का आभास होता है। धमकी जब देते हैं किसी को तो किसका आभास होता है? असुरक्षा का आभास होता है। और ललकारना से किसका आभास होता है? संघर्ष का। किसका आभास होता है भाई? संघर्ष का आभास होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन, धमकी से असुरक्षा का आभास होता है, उसी तरीके से ललकारना से किसका आभास होता है? संघर्ष का आभास होता है। परफेक्ट आंसर आएगा संघर्ष। लड़ाई नहीं होती है, संघर्ष का आभास होता है। लड़ाई जो है वो गलत हो जाता है, इसमें परफेक्ट आंसर आता है बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा। और तो सारे वैसे ही गलत है, प्रयत्न और श्रम। नेक्स्ट, रक्तहीनता, रक्त और अराजकता, गड़बड़ी, राजतंत्र, सरकार या अव्यवस्था। अराजकता का ही मतलब गड़बड़ी होता है, अराजकता का मतलब ही गड़बड़ी होता है, पर कॉम्बिनेशन बनाना है। ये एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी टाइप फर्स्ट। पहले का दूसरे में जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन बनाना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो पूरी क्लास देखिएगा एक बार सभी। रक्तहीनता रक्त से रिलेटेड होती है, तो अराजकता किसमें होती है? सरकार में होती है। किसमें होती है अराजकता? सरकार में होती है। तो परफेक्ट जो आंसर देके आएंगे वो सी ऑप्शन। एक बार फिर से देखिए, रक्तहीनता रक्त से रिलेटेड है, अराजकता किससे रिलेटेड है? सरकार से। अराजकता होती किसमें? सरकार में होती है। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, ऐसे होगा। नेक्स्ट, चलिए सही कॉम्बिनेशन आप बनाइए इसका, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग करेक्ट आंसर देंगे। और बहुत ही आसान है, जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक ये नहीं होंगे। और ये बचपन में जो हमने बेसिक पढ़ा है 6, 7, 8, 9, 10 उससे रिलेटेड है। क्लियर है? तो बचपन में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये वर्ड एनालॉजी में अपने काम आएंगी। इनको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ठीक है? समझना है कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किस क्रम में इनका आंसर आता है। जैसे कि ये 22 नंबर है। अंधे को क्या बोलते हैं? चाक्षुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधे को चाक्षुष बोलते हैं। उसी क्रम में बहरे को क्या बोलते हैं? सुनवाई बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं, कार्णिक बोलते हैं, या ध्वनि बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? डम्ब, कार्णिक। अंधे को चाक्षुष बोला जाता है, उसी तरीके से बहरे को क्या बोलते हैं? कार्णिक बोलते हैं। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, चलिए सही कॉम्बिनेशन बनाना है, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग परफेक्ट आंसर बताएंगे। पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है। 4 ऑप्शन है, और ये साइंस से रिलेटेड एग्जाम्पल है। कभी कभार जनरल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर उपग्रह का जो रास्ता होता है, रास्ता उसे बोलते हैं हम कक्षा। उपग्रह का रास्ता कक्षा होता है, और प्रक्षेपास्त्र का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं प्रपथ, ट्रेजेक्ट्री। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रेजेक्ट्री, ये आंसर आएगा। उपग्रह का जो रास्ता है वो कक्षा होता है, प्रक्षेपास्त्र का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं प्रपथ यानी ट्रेजेक्ट्री।
परफेक्ट आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन, ऐसे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करिए सभी। और मैं देखना चाहता हूं आप में से परफेक्ट आंसर कितने लोग देंगे। यहां पर वर्षा मापी के साथ लिखा है वर्षा, और सिस्मोग्राफ का रिलेशन किससे है? तापक्रम से है, या प्रवाह धारा से है, या भूकंप से है, या आर्द्रता से। तो यहां कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे? वर्षा मापी वर्षा मापने के काम आता है, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ क्या मापने के काम आता है भैया? भूकंप। क्या मापने का काम आता है? भूकंप। परफेक्ट जो आंसर आएगा अर्थक्वेक आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए। तो यहां पर वर्षा मापी वर्षा मापने का काम आता है, और सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का काम आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा। परफेक्ट आंसर आएगा भूकंप। नेक्स्ट करिए ट्राई। प्रथम का जो अपोजिट होता है वो होता है अंतिम। प्रथम का जो अपोजिट अपोजिट होता है वो क्या होता है? अंतिम होता है। और निष्ठा का जो अपोजिट है वो शत्रुता होता है। विश्वासघात होगा, या घृणा होगा, या अवज्ञा होगा? विश्वासघात। क्या होगा आंसर? विश्वासघात। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो बी। प्रथम का अपोजिट अंतिम है, और निष्ठा का अपोजिट होता है विश्वासघात। परफेक्ट आंसर आएगा इसका विश्वासघात, यानी बी ऑप्शन, ऐसे होगा। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है 26। पढ़िए पूरी क्लास, और परफेक्ट आंसर कितने लोग देंगे वो देखना चाहता हूं मैं। यहां पर नेत्र विज्ञान नेत्र से रिलेटेड है। नेत्र विज्ञान किससे रिलेटेड है? नेत्र से रिलेटेड है। उसी क्रम में जेनेटोलॉजी किसके लिए आता है? जठर शोथ के लिए आता है, ग्रंथि के लिए आता है, या कंठस्थ के लिए आता है, या फिर वृद्धावस्था के लिए आता है? किसके लिए आता है? कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। तो नेत्र विज्ञान नेत्र से रिलेटेड होता है, और जेनेटोलॉजी कौन सी व्यवस्था के लिए? वृद्धावस्था के लिए। कौन सी अवस्था के लिए काम आता है? वृद्धावस्था के लिए काम आता है। तो परफेक्ट आंसर आएगा वृद्धावस्था। जेनेटोलॉजी कौन सी अवस्था के लिए? वृद्धावस्था के लिए। वापस देखिए, नेत्र विज्ञान नेत्र से रिलेटेड है, तो जेनेटोलॉजी कौन सी अवस्था के लिए? वृद्धावस्था के लिए काम में आता है। पूरी क्लास देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल हैं। यहां आपको ध्यान रखना है, पहले का दूसरे से जो क्रम होता है वही तीसरे का किससे होगा? चौथे से होगा। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। जो संबंध रोटी का गेहूं से होता है, वही संबंध ईंट का किससे होगा? भवन से होगा, या मिट्टी से होगा, या आग से होगा, या पत्थर से होगा? आप बताइए। तो रोटी का संबंध गेहूं से है, तो भैया ईंट का संबंध इनमें से किससे है? मिट्टी से है। अरे किससे संबंध है भाई? मिट्टी से संबंध है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा मिट्टी। पूरी क्लास देख लीजिए। तो रोटी का संबंध गेहूं से होता है, तो ईंट का संबंध किससे होता है भैया? मिट्टी से होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये शेर जो है वो कहाँ रहता है? मांद में। शेर कहाँ रहता है भाई? मांद। शेर की जो रहने की जगह है उसे बोलते हैं मांद गुफा। शेर रहता है मांद में, तो खरगोश कहाँ रहेगा? छेद में, गड्ढा में, बिल में, या खाई में? बताइए। जिस तरीके से शेर मांद में रहता है, उसी तरीके से खरगोश जो है वो कहाँ रहता है? टर्नल में रहता है भैया, बिल में रहता है, सुरंगें बनाता है। अरे आपने देखा खरगोश जो पालते हैं वो उनके पूरे घर को खोखला कर देता है खरगोश, सुरंगें बनाता है, बिल। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा टर्नल।
फिल। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और पूरी क्लास बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकती है, और मैं देखना चाहता हूं आप में से परफेक्ट आंसर कितने लोग बताएंगे। चलो पढ़ो एक बार। हाँ जी, ताजमहल कहाँ है? भारत में। कहाँ है ताजमहल? भारत में। और उसी तरीके से पिरामिड कहाँ है? इनमें से अमेरिका में, मिस्र में, जापान में कि ईरान में? पिरामिड कहाँ हुए हैं आज तक? मिस्र में। अरे कहाँ होते हैं पिरामिड? मिस्र में। तो ताजमहल जिस तरीके से भारत में है, उसी तरीके से पिरामिड जो है वो कहाँ है? मिस्र में। करेक्ट आंसर दे के आओगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट, और देखो भाई, टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो आप अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से मैं टेस्ट सीरीज जो है मैं डाल रहा हूँ। तो ये टेस्ट आप फ्री टेस्ट सीरीज है, जो साथ में टेस्ट आपको मिल रहे हैं, उन टेस्टों को आप जरूर दीजिए। और आगे जितने भी वीडियो है मेरे आते रहेंगे इसी तरीके से, और जब जब मुझे टाइम मिल रहा है तब तब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रुकने वाला हूँ, मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूँ, ये काम आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? एक बार अपना टारगेट क्या है भाई? पेपर निकालना। पेपर तो फाइट करोगे आप, फाइनल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा और भी इस एप्लीकेशन को मैं अपग्रेड करता जाऊंगा, ठीक है भाई? वीडियो और भी लॉन्च होते जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एप्लीकेशन, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पर स्विमिंग पूल में कौन होते हैं? तैराक होते हैं। स्विमिंग पूल में कौन होते हैं? तैराक होते हैं। उसी तरीके से ट्रैक पे कौन होता है? धावक, फिल्म निर्माता, जिम्नास्ट या फिर अंतरिक्ष यात्री? तो भैया ट्रैक पे कौन होता है? धावक। अरे कौन होता है ट्रैक पे? धावक होता है। तो परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे आप? ए ऑप्शन दे के। ऐसे होगा, स्विमिंग पूल में तैराक होता है तो ट्रैक पे कौन होगा? धावक होगा। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मंदिर में कौन होता है? देखिए आप, पुजारी होता है। कौन होता है मंदिर में? पुजारी होता है। और चर्च में कौन होता है? पादरी होता है। कौन होता है? पादरी होता है। परफेक्ट आंसर है। वापस, मंदिर में पुजारी तो चर्च में कौन है? पादरी। परफेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पूरी क्लास ट्राई कर लीजिए और फिर मैं देखना चाहता हूं आगे से कितने लोग कर सकते हैं इसमें। सही कॉम्बिनेशन बनाना है, सही कॉम्बिनेशन किसका मिल रहा है और करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो देखिए यहां पर, चित्र को देखना, चित्र को देखना, और पुस्तक को पुस्तकालय, खरीदना, पढ़ना या सुनना? अरे पुस्तक पढ़ी जाती है यार, रीड की जाती है। तो चित्र को देखते हैं तो पुस्तक को क्या भैया? पढ़ते हैं। परफेक्ट आंसर आएगा पढ़ना, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, आप पढ़िए, सॉल्व करिए, आंसर पूछूंगा आपसे। चलो ट्राई करो पूरी क्लास, आंसर सही जाना चाहिए आपका। पढ़ लो एक बार और फिर सॉल्व मैं करता हूं इसको। हम्म अंधेरा और प्रकाश ये अपोजिट है। क्या है ये? अपोजिट, विपरीत है। अंधेरे का प्रकाश अपोजिट होता है, ठीक है? उसी तरीके से क्या गर्म ठंडा अपोजिट है? क्या अपवित्र और संदूषित, उपार्जित और संचित, अस्वस्थ और रोगाग्रस्त, विकृत, इनमें से अपोजिट का जो सही कॉम्बिनेशन है वो इन चारों में से क्या है? वापस देख लीजिए, अंधेरा प्रकाश अपोजिट होता है, उसी तरीके से अपोजिट क्या होता है? गरम। गरम का अपोजिट क्या होता है? ठंडा। ये आंसर आएगा गरम ठंडा। अपोजिट, विपरीत है, और विपरीत का क्रम ए ऑप्शन में करेक्ट।
देख लीजिए पूरी क्लास, परफेक्ट जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए ये रहा, और पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है, और मैं देखना चाहता हूँ आप में से सही आंसर कितने लोग बता सकते हैं। हाँ जी, देखिए यहां लिखा है तैरना कहाँ पे, नदी में। तैरना कहाँ पे, नदी में। तो चढ़ना कहाँ पे, समुद्र में चढ़ते हो क्या, सड़क पे चढ़ते हो क्या, तालाब पे चढ़ते हो क्या, या पर्वत पे चढ़ना। सही कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन देखना है तो कहां पर चढ़ेंगे भैया, पर्वत। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पर्वत। जिस तरीके से नदी में तैरते हैं तो चढ़ना कहां पर, पर्वत पर। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करिए ट्राई। और मैं देखना चाहता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे इसका। यहां पर भोजन से मिटती है भूख। भोजन से क्या मिटती है भाई, भूख मिटती है। तो नींद से क्या मिटेगी, थकान। क्या मिटेगी, नींद से थकान मिटेगी। जिस तरीके से भोजन से भूख मिटती है उसी तरीके से नींद से क्या मिटती है, थकान मिटती है। ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, बाल वृक्ष से क्या बन जाता है, बाल वृक्ष से बन जाता है वृक्ष। और लड़की से क्या बन जाती है, पत्नी, पुरुष, बच्चा या स्त्री। बाल वृक्ष मतलब छोटा वृक्ष, उससे बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसी तरीके से लड़की से इनमें से क्या बन जाएगी, स्त्री। अरे लड़की से क्या बनती है, स्त्री बनती है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। पत्नी मत कर देना, ठीक है। पत्नी गलत हो जाएगा, ये सारे गलत हैं। परफेक्ट आंसर आएगा स्त्री, ऐसा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। चिकित्सक, अस्पताल। तो भैया चिकित्सक जो है वो कहाँ मिलता है, अस्पताल में मिलता है। तो आप बता सकते हैं मुझे रसोईया कहाँ मिलेगा, चाकू में, रसोई में, भोजन में, या बावर्ची में। रसोई में मिलेगा रसोईया यार। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा रसोई, यानी किचन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हुए फिर आपको सभी के आंसर देने पड़ते हैं। बहुत ही आसान होता है वर्ड एनालॉजी। यहां देखिए, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे क्या आएगा। यहां धुआं से क्या हुआ है, प्रदूषण। धुआं से क्या हुआ, प्रदूषण। तो युद्ध से क्या होता है, समझौता होता है, कि विनाश होता है, कि शांति मिलती है, कि विजय होता है। अरे युद्ध से भैया विनाश ही हुआ है आज तक हर किसी का। तो परफेक्ट जो आंसर आता है वो क्या आता है, विनाश। जिस तरीके से धुआं से प्रदूषण होता है उसी तरीके से युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। ये करेक्ट आंसर है। और आंसर कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, ऐसे होगा। नेक्स्ट, चलिए पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। जिस तरीके से गंध होती है फूल में, हाँ किसमें होती है गंध, फूल में। और स्वाद इनमें से किसमें होगा, भोजन में होगा, मीठे में होगा, जल में होगा, कि नमक में होगा। स्वाद भोजन में होता है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा भोजन। ये ऐसे होगा। तो वापस देख लीजिए, जिस तरीके से गंध फूल में होती है उसी तरीके से जो स्वाद होगा वो किस में होगा, भोजन में होगा। परफेक्ट आंसर आएगा भोजन। देखिए नेक्स्ट, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, ये विपरीत हैं। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी ये विपरीत हैं। तो विपरीत कौन सा है, विरुद्ध समर्थन विपरीत है, कार्यवाही स्पर्शजा विपरीत है, कोण स्पर्शजा विपरीत है, चरम अंतरिम विपरीत में। तो विपरीत जो है वो क्या है, विरुद्ध समर्थन। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी जिस तरीके से विपरीत हैं, अपोजिट हैं, उसी तरीके से विरुद्ध और समर्थन इसका विपरीत है। करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। तो पूरी क्लास मेरी बात सुने। आज ये अपना टाइप फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। टाइप फर्स्ट का नाम क्या है, वर्ड एनालॉजी। और इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट पढ़ी थी हमने, वर्ड एनालॉजी।
और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉजी सादृश्यता का पार्ट सेकंड है, जिसका नाम होता है अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, यानी वर्णमाला सादृश्यता। जिस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में हम चलते थे उसी तरीके से यहाँ एनालॉजी की टाइप सेकंड में हम चलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बना बनाया ये टाइप सेकंड आता है, पर कोडिंग डिकोडिंग और इसमें अंतर क्या होता है टाइप में, कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था कि अंतर एक जैसे आने जरूरी थे और 1 to 1 लास्ट टू 1 या क्रॉसिंग कोडिंग हुआ करती थी। यहाँ अंतर एक जैसे आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। पहले का दूसरे से जो क्रम चल रहा है वही तीसरे का चौथे से चलेगा, वो आपको देखना है। मैं जीरो लेवल पे एग्जाम्पल पे समझाता हूँ आपको, और शुरू करते हैं आज हम एनालॉजी की टाइप सेकेंड। देखिए इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, पूरी क्लास देख लीजिए। यहां पर पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ होगा। चार ऑप्शन अपनी आंखों के सामने हैं, और मैं बता रहा था ये बना बनाया कोडिंग डिकोडिंग है, सांकेतिक कूट भाषा। यहां पर उसमें कोडिंग डिकोडिंग में और एनालॉजी में सिर्फ अंतर इतना ही है कि यहां पर जो अंतर एक जैसे आ भी सकते नहीं भी आ सकते। जो क्रम पहले दूसरे में चल रहा है वही क्रम तीसरे चौथे में चलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आपके आएंगे। कैसे, देखो शुरू करते हैं। पी का नंबर 2 पे आता है और एफ का आता है 6 पे, तो +4 है भाई। ये वाई का 25 पे, यू का 21 पे, तो ये -4 है। ठीक है, डी से एच की बात करें तो ये +4 है, और डब्ल्यू से एस की बात करें तो ये -4 है। तो सीरीज क्या चल रही है, +4 -4 +4 -4। इसी क्रम में आंसर निकालना है। तो यहाँ से +4 क्या आएगा, ई, -4 क्या आएगा, वी, +4 क्या आएगा, जी, -4 क्या आएगा भाई, टी। परफेक्ट आंसर आएगा EVGT, ये करेक्ट आंसर। पूरी क्लास देख लीजिए, पूरी क्लास। यहां पर आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। तो बस याद यही रखना है कि पहले दूसरे में जो क्रम चलता है वही क्रम तीसरे चौथे में चलेगा, है ना। और अंतर एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल फर्स्ट का जो आंसर आया है वो ए ऑप्शन आया है, EBGT। सेकंड वाले को आप ट्राई करो, इसमें दो ही क्रम चलते हैं, या तो सीधा क्रम चलेगा या उल्टा क्रम चलेगा, है ना। और 1 to 1 लास्ट टू 1 और क्रॉसिंग कोडिंग, वही कोडिंग डिकोडिंग वाला काम, या फिर इधर के अक्षर एक जैसे होंगे, जिनका क्रम बदलेगा, जिस क्रम में बदल रहे हैं उसी क्रम में आप बदल देना। ठीक है, तो फिलहाल आप एक बार ट्राई तो करो। अगला एग्जाम्पल बोर्ड पे है, मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व इसे कर सकते हैं। क्या विपरीत क्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडियन रेलवे, दूध वाला, हनी सिंह, उससे ट्राई करें। जो कोडिंग डिकोडिंग में विपरीत क्रम मैंने पढ़ाया था उससे ये सॉल्व होगा। इंडियन रेलवे, दूध वाला, हनी सिंह, उससे ट्राई करें और परफेक्ट आंसर क्या आएगा वो आपको देखना है। चलिए, यहां बन रहा है दूध वाला, डी का उल्टा डब्लू होता है और डब्लू का उल्टा डी होता है। ठीक है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे बॉय। अरे इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। मन, GT, आजा, इंडियन रेलवे, MGZI। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, एस होगा। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब पूरी क्लास एक बार ट्राई करें इनको, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। नॉर्मल तरीका जो बताया था मैंने, पहले का दूसरे से जो क्रम है वही तीसरे का चौथे से है। आप कॉम्बिनेशन बनाते हुए आंसर निकालिए, ऑप्शन इनके नीचे लिखे हैं, और एक बार ट्राई जरूर करें कितने कितने के अंतर आ रहे हैं 5वें प्रश्न में, और उसके अकॉर्डिंग आपको अंतर निकालने हैं। और इसकी PDF भी आपको साथ के साथ मिलेगी। ठीक है, और इसके जैसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको अलग से और मिलेंगे जिनकी आंसर की दूंगा और आपको सॉल्व करनी। साथ के साथ PDF में मैं विथ सॉल्व वाले भी PDF आपको दे दूंगा, जिससे सॉल्यूशन भी आपके इसमें साथ में मिल जाएंगे, या फिर टेस्ट पेपर दे दूंगा। ठीक है भाई, फिलहाल आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर E से अगर F की बात करते हैं तो ये +1 है,
जी से आई की बात करें तो ये +2 है, आई से एल की बात करें तो +3 है, और ये क्या है भैया +4 है। इसी क्रम में क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से +1 करूँगा तो जी आएगा, क्या आएगा भाई? जी आएगा, है ना। और +2 करूँगा तो क्या आएगा बताइए आप? +2 से जे आएगा यार। +3 से क्या आएगा बोलो? एम आएगा। और +4 से क्या आएगा बताइए आप? पी आएगा। तो परफेक्ट आंसर GJMP, GJMP। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, ऐसे होगा। अगला आप चेक करिए, सीधे या उल्टे क्रम से क्या क्रम मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। और मैं देखना चाहता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। या तो सीधा क्रम या उल्टा क्रम, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। देखिए कैसे, यहां से इवनिंग, जेब कतरा, लव और जीटी, सही है। उसी क्रम पे आंसर बॉय, बी का उल्टा वाई, जीटी, लव, जेब कतरा, ये परफेक्ट आंसर है, विपरीत क्रम है। और ऑप्शन की बात करें, YTOJ, परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? डी ऑप्शन। ऐसे कैसे देख लीजिए पूरी क्लास, अपोजिट है ये। वापस देखिए, इवनिंग, जेब कतरा, लव, जीटी, बॉय, जीटी, लव, जेब कतरा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, और मैं देखना चाहता हूं आप में से करेक्ट आंसर कितने लोग बता सकते हैं। करिए ट्राई, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं और परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर बताना है। 1 मिनट के बाद आंसर पूछूंगा मैं आपसे, ट्राई करें सभी। हाँ भाई, यहां देखिए -1, और यहाँ कितना है? -7। पहले तो -1 है, फिर -7 है, उसके बाद यहाँ से कितना है? -13, यहाँ से कितना है? +7। मैंने क्या समझाया था कि अंतर एक जैसे हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। जो क्रम पहले दूसरे में चल रहा है वही क्रम तीसरे चौथे में चला दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से भैया देखिए, -1 करें तो क्या आएगा? आर आएगा। -7 करें तो ओ आएगा। -13 करें तो एल आएगा। +7 करें तो आई आएगा, ROLI। परफेक्ट आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कोई चाहता है कि नहीं साहब मैं तो क्रम बनाऊंगा कुछ भी हो जाए, कोई ये चाहता है कि साहब मैं तो इसमें क्रम बनाऊंगा कुछ भी हो जाए, तो क्रम बना भी सकते हैं आप। कैसे? क्यू से जी कैसे आएगा? -10, एन में -10 किए तो डी आएगा, ठीक है। के में -10 किया तो ए आएगा, और देखो एच में -10 किया तो भैया एक्स आएगा। -10 से भी आंसर आएगा। इसी क्रम में पी में जब -10 करते हैं तो आर आता है, वाई में -10 करते हैं तो ओ आता है, बी में -10 करते हैं तो एल आता है, और एस में जब -10 करें तो आई आए, तो भी आंसर वही आएगा। तो अगर आप चाहते हैं क्रम बने तो लास्ट टू वन से बना दीजिए, और नहीं तो मैं कह रहा हूं कि जो अंतर पहले दूसरे में वही तीसरे चौथे में, चाहे क्रम मिले या ना मिले, एनालॉजी पे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखिएगा, ऐसा ही 10 नंबर है। 10 नंबर को अगर विपरीत क्रम पे करें, सिटी, इंडियन रेलवे, काला पानी, मन, यहां तक तो ठीक है। पर देखो, जेब कतरा, लव, मन और काला पानी, ये आंसर आना चाहिए, यानी QONK। पर यहाँ QOMN आ रहा है लास्ट में, के नहीं आ रहा है, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए आंसर तो नहीं है इसका, और जब ए आंसर नहीं है तो इसका मतलब विपरीत क्रम से तो ये सॉल्व हो नहीं रहा है। देख लीजिए यहाँ विपरीत क्रम पे हो ही नहीं रहा सॉल्व, नहीं हो रहा है, इसको हटाओ। तरीका क्या है? अंतर, एक ही तरीके से बैठेगा, विपरीत क्रम से बैठ जाए, अंतर से बैठ जाए, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अंतर से सॉल्व करते हैं। अंतर से अगर सॉल्व किया जाता है तो +13 +9 प्लस कितना 5 है ना, और देखो यहाँ से +1,
मैंने कहा था अंतर एक जैसे हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहां से बात करें +13 तो भैया आएगा W, +9 तो आंसर आएगा U, +5 तो आंसर आएगा S, और यहां से +1 तो आंसर आएगा Q। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। और कोई चाहता है कि नहीं साहब ऐसे नहीं, क्रम बनाना है मुझे, तो लास्ट टू वन से भी सॉल्व कर लीजिए। लास्ट टू वन से जब इसका क्रम देखोगे तो क्रम बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए लास्ट टू वन से देखा जाए तो यहाँ M से अगर हम T की बात करते हैं, M से अगर T की बात करते हैं तो +7 है, ये भी +7 है, देख लीजिए आप, ये भी +7 है और यहाँ भी +7 है, तो +7 7 करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ से देखिए भाई +7 +7 +7 और +7, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो चाहे 1 to 1 से करें एनालॉजी को या लास्ट टू वन से करें, आंसर पे कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा था कि पहले में जो क्रम चल रहा है, चाहे सीरीज बने ना बने, वही अंतर दूसरे में निकाल देना तो आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब मैं तो क्रम बनाऊंगा ही, तो जिसमें क्रम ना बने उनको ऐसे लास्ट टू वन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। इनको आपको सॉल्व करना है। दोनों तरफ के अक्षर एक जैसे हैं, जो अक्षर इधर हैं वही अक्षर इधर हैं, जो क्रम इनका बदल रहा है वही क्रम आप बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सभी के दे रखें, ट्राई आप करेंगे पहले। चलो जल्दी से ट्राई करो, मुझे मालूम है आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला ट्राई आपका, उसके बाद ट्राई मेरा। करो ट्राई। आ रहा है क्या? देखो यहां से NUUN आपस में चेंज हो गए, बदल गए। यहां से MBPM ERRE, इसी क्रम में HGSO और T। परफेक्ट आंसर आएगा HGSOT, यानी करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। और अगला एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरीके से होगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आप यहां पर अगर देखा जाए तो ई एरा, आई एरा, टी एरा अल्टरनेट में, और जो रह गए उनको लाइन से ऐसे, इसी क्रम में मैं आंसर निकाल रहा हूं। देखिए सबसे पहले M, एकांतर में G, एकांतर में B, और जो रह गए उनको लाइन से EQ। ये आंसर आएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए ट्राई करेंगे पहले आप, फिर सॉल्व करूंगा मैं। जिसमें से 23 नंबर तो ऑप्शन से ही होगा, इसको बिना ऑप्शन के आप नहीं कर पाएंगे, ये बात भी मेरी मान लीजिए। आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं, आप बिना ऑप्शन के इसको नहीं कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करना है देखिएगा भाई। डी का नंबर 4, ओ का 15, ई का 7 और ये 26, सही है। इसका मतलब इन सभी का जो टोटल है वो कितना है? 26। 26 में क्या आता है? जेड आता है। इसी क्रम में आंसर टी का 3, ए का 1, टी का 20, इन सब का टोटल किया जाए कितना आएगा भैया? 24। 24 पे अक्षर क्या आता है? एक्स। करेक्ट आंसर क्या दे के आएंगे आप? ए ऑप्शन। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिखना है, सभी का टोटल करना है, और टोटल करने पर जो नंबर आए उसे अक्षर में कन्वर्ट करके फिर आंसर आएगा। पूरी क्लास नोट कर लो एक बार, देख लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे ही सॉल्व होगा। और 23 नंबर जो है ना, इसको आप देखिएगा, यहाँ से M का एक कोड है, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 6, इसका ये।
कोड के हिसाब से। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, इसका मतलब एच का कोड एक बार 4 है और एक बार कोड कोड कितना है 2। ऑप्शन से होगा ये, क्यों होगा कि एच के डबल कोड आ रहे हैं, एक बार तो एच का कोड आ रहा है 4, एक बार एच का कोड आ रहा है 2, और यहाँ भी हमसे पूछा है एच, एच का कोड या तो 2 आएगा और या फिर कितना आएगा 4 आएगा। हम देख लेते हैं, एस का जो कोड लिया है वो आएगा 6, ठीक है। एच का कोड खाली छोड़ देता हूं क्योंकि 2 4 में से कुछ भी हो सकता है और मुझे अभी तक करेक्ट नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में ए का कोड कितना है यहाँ पर 5, ए का कोड 5 है, एम का कोड कितना है 1 और ई का कोड कितना है 3, 513। जिस ऑप्शन के आखिरी में 513 आ रहा होगा वही आंसर है। देखिए ऑप्शन सभी को, सारे के सारे ऑप्शन देखिए, किस ऑप्शन में 513 लास्ट में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, और इसके पहले क्या लिया है 2, तो एच का कोड मान रहा है 2, ऑप्शन को देखकर फिर अपना आंसर आया है। तो पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट, सबसे पहला मौका आपको, ट्राई करिएगा इनको, ऑप्शन दिए फिर सॉल्व मैं कराता हूँ, बस एक बार देखना जरूर है ना, ट्राई करो। चलो दोनों को एक बार, और इनमें से एक एग्जाम्पल तो ऐसा है जो देख के ही हो जाएगा, देखते ही बस देख लोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका। इनमें से एक एग्जाम्पल तो ऐसा है जिसको आप बस देख ही लोगे ना, मैं रियल बोल रहा हूँ, देखने से ही आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पर अक्षर के ऊपर हमें नंबर लिखने, कैसे देखते हैं भाई, सी का 3, ओ का 15, सी का 3 और एक्स का 24, सही है। सिंगल को ऐसे ही लेना है, डबल को जोड़ना है, सिंगल ऐसे ही लेना है, देखो 3 डबल को जोड़ के 6, सिंगल ऐसे ही डबल को जोड़ के 6, इसी क्रम में आंसर 12 13 16 14, ठीक है। डबल को जोड़ना है, सिंगल ऐसे कैसे, तो देखिए ये 14 है, यहाँ से 3 4 7 5 34 75, करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, देखिए पूरी क्लास। और अगला एग्जाम्पल, अगर अक्षर के ऊपर आपने नंबर ही लिख दिया तो उससे ही सॉल्व हो जाएगा, अगर आप अक्षर के ऊपर नंबर ही लिख देंगे उससे आंसर आ जाएगा। पी का के उल्टा क्रम, विपरीत क्रम, काला पानी, यहां पर कोरेक्स, बॉय, लव, सीटी, मन, आजा और काला पानी, ये आंसर आएगा 20 14 26, 20 14 26 और 16, 20 14 26 16, परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, ऐसे सॉल्व। तो अपोजिट नंबर है सामने वो लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए है, ट्राई करिए सभी और फिर सॉल्व मैं कराता हूँ, देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर के ऊपर नंबर लिखने से समझ में आ जाता है क्रम क्या चल रहा है। तो देखिए मैं नंबर लिख देता हूँ पहले तो, आर का 18, एन का 14, ई का 5 और वी का 22, सही है। 7 11 11 11, ठीक है। अब देखिए 8 और 1 9, 5 सिंगल ऐसे ही, इनको जोड़ के 4, यानी डबल को जोड़ के लिख रहा हूँ, सिंगल को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, और सभी का टोटल कर रहा हूँ, सभी का टोटल कितना है 23 है ना, आंसर निकाल सकते हैं 7 2 2 2, सभी का टोटल 7 6 कितना आ रहा है 13 आ रहा है, करेक्ट आंसर आएगा 13, ऐसे होगा ये, पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी का नंबर 3 है, ई का 5 है, 35 से 70 चाहिए, कैसे ला सकते हैं डबल, कैसे ला सकते हैं आप, डबल करके ला सकते हैं।
और डी का नंबर 4 है, ई का 5 है, 45 का डबल किया तो आंसर कितना आएगा 90, 90। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है और आज का आखिरी एग्जाम्पल है ये टाइप सेकंड का, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। और वही विपरीत क्रम, बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी, बॉय, उससे होगा। यहां पर वाई का उल्टा होता है बी। देखो, वाई का स्क्वायर 4 बी का स्क्वायर देन आंसर, ये पूछा है। तो यार बी का स्क्वायर, बी का उल्टा वाई, ये वाई पे स्क्वायर है, हमने बी पे भी स्क्वायर कर दिया। बी का नंबर 2 और 2 का वर्ग 4। और वी का उल्टा होता है ई, वी का स्क्वायर है, ई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना आता है भैया 25। करेक्ट जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। ऐसे होगा, देख लीजिए। आज एनालॉजी सादस्ता पार्ट 3, ये होती है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी सबसे टफ होती है, क्लियर है। किस किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं नंबर एनालॉजी में वो डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। और जिस पैटर्न के एग्जाम्पल मैं कराता हूं उसी पैटर्न के एग्जाम्पल एग्जाम में सीधे आएंगे। इनको ध्यान से देखेंगे आप सभी। देखिए नंबर एनालॉजी, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोर्ड पे और आपको यहां पर देखना है आंसर क्या आएगा। यहां आपको पता करना है कि 7 से 50 कैसे आ सकता है, ठीक है भाई। क्या देखना है, 7 से 50 कैसे आ सकता है। तो देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होता है 50 होता है। 7 का स्क्वायर प्लस 1, और यहां देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर आंसर कितना देके आओगे भाई 122। करेक्ट जो आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो यहां एनालॉजी के जो पार्ट 3 है इसमें यह देखना पड़ता है कि पहले के दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन होना चाहिए। और ये अनुपात समानुपात वाले चिन्ह दिए हुए आएंगे एग्जाम में, और यहाँ कैलकुलेशन करते हुए फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। पूरी क्लास देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल, और सेकेंड नंबर को आप सभी को एक बार ट्राई करना है। मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग सही आंसर देंगे। सेकेंड नंबर का कितने लोग सही आंसर देंगे वो मैं देखना चाहता हूँ। पूरी क्लास ट्राई करिए और उसके बाद में फिर सॉल्व मैं करता हूं इसको। 7 से 5 देखना है। 7 से 5 कैसे आया, तो 7 से जो 5 आया है वो -2 से आया है। कैसे आया भाई -2 से। और 5 से 3 कैसे आया, देखिए आप, ये भी -2 से आया है, ठीक है। और 8 से 6 कैसे आ सकता है -2, और यहां भी -2 करें तो कितना आएगा 2। इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ -2 किया जाए तो 2, यहाँ -2 किया जाए तो 4, यहाँ -2 किया जाए तो 5, और यहाँ -2 किया जाए तो 1। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 4 5 1। ऑप्शन की वहीं बात करें तो करेक्ट जिसका आंसर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। देख लीजिए भाई, ऐसे होगा ये। इस तरीके से ये एनालॉजी होती है पार्ट 3 नंबर एनालॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, पूरी क्लास ट्राई करिए थर्ड नंबर को। और थर्ड नंबर जो है वो ऑप्शन को देख के होगा। 16 से 48 कैसे आया, 13 से 39 कैसे आया, उसी क्रम में 22 से 66, और ऑप्शन को देखकर उसी क्रम में आंसर कैसे आया वो आपको पता करना है, ठीक है। अब देखिए भाई, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं नंबर एनालॉजी के जो होंगे ऑप्शन से ही, बिना ऑप्शन के आप इनको नहीं कर सकते, है ना। देखिए कैसे भाई, 16 से 48 कैसे आया 3 गुना, 13 से 39 कैसे आया 3 गुना, 22 का 3 गुना 66, और ऑप्शन को देखकर सी ऑप्शन 14 तिया 42। परफेक्ट जो आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, सी ऑप्शन। ये क्रम मिल रहा है। तो याद रखना है कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जो ऑप्शन से होते हैं। और फोर्थ नंबर को आप एक बार ट्राई करिए। 1 से 2 कैसे आएगा, 4 से 3 कैसे आएगा, 9 से 8 कैसे आएगा, और उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा वो आप सभी ट्राई करिए। उसके बाद फिर सॉल्व इसे मैं करूँगा। तो एक बार अपने हिसाब से ट्राई करिए पूरी क्लास। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 1 से 2 का क्रम क्या है, ये +2 है,
सॉरी +1 है, 1 से 2 लाने का क्या तरीका है, +1 की सीरीज है। और 4 से 3 कैसे आ सकता है, -1। 9 से 8 कैसे आ सकता है, -1, +1 -1 -1। उसी क्रम में +1 2, सही है भाई, -1 4 और -1 8। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 248, यानी सही ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन। देखिएगा सभी ऐसा हो रहा है। तो इसमें जिस तरह के एग्जाम्पल आते हैं वो सारे के सारे एक एक तरीके के एग्जाम्पल, मैं अलग अलग एग्जाम्पल करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आज तक पूछे गए। लौट फिर के यही पैटर्न एग्ज़ाम में दिखता है और इन सभी को आप ध्यान से देखना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना होता है। अब ये नंबर एनालॉजी 5वां और 6वां आप सभी ट्राई करिए, ऑप्शन लिखे हैं और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट ट्राई ज़रूर करें और सॉल्व होगा, कोशिश करोगे आंसर आएगा। करिए ट्राई। 7 से 17 कैसे आएगा ये देखना है आपको। 7 से 17 कैसे आएगा वो आपको देखना है। तो यहां पर देखिए भाई, 7 दूनी 14 और 3 17, ऐसे ही 23 दूनी 46 और 3 कितने 49, है ना। तो परफेक्ट आंसर आएगा 23, यानी करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। ये क्रम मिल रहा है। चलिए आप 6 नंबर को ट्राई करिए। 2 जो लिखे हैं लास्ट में वो तो ऐसे कैसे हैं, और 3 से 7 आपको देखना है, 3 से 7 कैसे ला सकते हैं और उसी क्रम में आपको आंसर बताना है कैसे आएगा। देखिए 3 से 7 कैसे ला सकते हैं, 4 जोड़ के, सही है। ये तीनों ऐसे के ऐसे, क्या इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर +4 किया तो 7 और ये 3 ऐसे के ऐसे 3 2 3, तो 73 23। करेक्ट आंसर जो दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ऐसे होगा, देख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट 7 और 8। 7 नंबर में 182 लिखा है और फिर ब्लैंक है, और यहाँ 210 है और ये 380 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि अंतर कितने का है। 210 और 380 में कितने का अंतर है भाई, 170 का। और जब 182 में 170 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 352। कितना आएगा भाई, 352। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है कि 5 से 21 कैसे आएगा, उसी क्रम में ऑप्शन की मदद से आंसर कैसे आएगा। 5 से 21 5 के वर्ग के आसपास है भाई। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, पर लिखा 21 है। तो पूरी क्लास देखिए, 5 का स्क्वायर -4 बराबर कितना होता है, 21। -4 क्यों किया, पहला नंबर जो है उसका स्क्वायर करना है, उसके जस्ट पहले वाला नंबर जो है वो माइनस करना है। 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है। ऐसे ही देखिए 7 का स्क्वायर, 7 से पहले 6 माइनस करना है। 7 का स्क्वायर 49 है, 6 माइनस करके करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे वो 43 दे के आएंगे। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्राई करिए सभी। (42, 56, 72) देन नेक्स्ट, ये पता करना है। यहां पर देखिए 6 गुणा 7 42, 7 गुणा 8 56, 8 गुणा 9 72, 9 गुणा 10 90। करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका, 90 आएगा। एक तो ये तरीका है, ऐसे कर सकते हैं।
तरीके देखो बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके से सॉल्व हो। और कोई तरीका इसमें मिल रहा है क्या, आप चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें 6 का स्क्वायर प्लस 6 42 आएगा, सही है। और 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो 56 आएगा, है ना। और देखो 8 का स्क्वायर प्लस 8 और 9 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर कितना, 90। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक और तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 7 बराबर 42 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर माइनस 8 बराबर 56 होता है ना। और देखो 9 का स्क्वायर माइनस 9 72 होता है। और उसी क्रम में आंसर 10 का स्क्वायर माइनस 10 बराबर 90। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो 90 आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। 10 नंबर को देखना है। यहाँ 8 और 3 से 25 चाहिए। ये 83 भी है और 8 और 3 भी है, ठीक है। 8 और 3 से 25 चाहिए, 2 और 9 से आंसर चाहिए। तो एक काम करो, 8 और 3 का डिफरेंस निकाल के देखिए। यहाँ जो अंतर है वो कितने का है, 5 का है। स्क्वायर करेंगे 25। यहाँ जो दोनों के बीच का अंतर है वो 7 का है। स्क्वायर करेंगे, परफेक्ट आंसर आएगा 49। करेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे, सी ऑप्शन। वापस देख लीजिए, अंतर निकाला दोनों का 5 का वर्ग होता है 25, सही है। इन दोनों का अंतर निकाला 7 और 7 का वर्ग कितना होता है, 49। देखो एक बार, नेक्स्ट ट्राई करें सभी। यहां पर क्रम देखना है, क्रम क्या चल रहा है। 22 से 66 कैसे आ सकता है, 3 गुना। 12 से 36 कैसे आ सकता है, 3 गुना। अरे आ रहा है कि समझ में। ऐसे ही 11 का 3 गुना कितना होता है, 33। और 22 का 3 गुना कितना होता है, 66। 33 66। ऑप्शन की वही बात करें तो करेक्ट आंसर क्या देके आएंगे आप, ए ऑप्शन। चलिए 12 को ट्राई करिए। 21 से 3 कैसे आया और 574 से आंसर कैसे आएगा वो आपको पता करना है। क्या क्रम है वो क्रम देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 21 में 3 का भाग लगाऊं कितनी बार जाएगा भाई, 7 बार जाएगा। या फिर 21 में 7 का भाग लगा लीजिए तो 3 बार जाएगा, एक ही बात है ना। 21 में 7 का भाग लगाया 3 बार जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन की बात करें 574 है। 574 में 82 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा भाई, ये 7 बार जाएगा। या फिर 82 में 574 में 7 का भाग लगा लें तो 82 बार जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 21 में 7 का भाग लगाएं तो 3 बार और 574 में 7 का भाग लगाएं तो कितनी बार, 82 बार। तो बात तो एक ही है ना। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 82। पूरी क्लास देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 15 से 220 कैसे आया, 25 से आंसर कैसे आएगा वो आपको देखना है। हाँ भाई देखिए, यहाँ पर 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर और कितना होता है, 225 होता है। 225 माइनस 5 किया तो 220 आया, है ना। और ऐसे ही 25 का स्क्वायर किया 625 होता है। माइनस 5 किया तो 620 आंसर आना चाहिए। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, वापस देख लीजिए।
15 के वर्ग में 5 घटाए तो 220, 25 के वर्ग में 5 घटाया तो 620। इसका क्रम देखते हैं। यहाँ 11 का वर्ग तो मुझे दिखाई दे रहा है, 11 का वर्ग, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, या फिर 11 से मल्टीप्लाई मान लीजिए, एक ही बात है, या तो 11 का स्क्वायर या 11 का 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 है ना। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये -11 करके फिर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, 15 का स्क्वायर मान लीजिए या 15 का 15 से मल्टीप्लाई करिए, 225 आएगा। 225 में से 15 माइनस करिए तो 210 आएगा। मतलब जितने का स्क्वायर है उतने ही माइनस हो रहे हैं। ठीक है, यही क्रम इनमें से किस ऑप्शन में समर्थन कर रहा है वो आपको देखना है। परफेक्ट आंसर ये क्रम समर्थन कर रहा है बी ऑप्शन में। कैसे, देखिए 19 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 19 का स्क्वायर बताइए, 361 होता है, और इसी में से -19 करें तो 342 आता है। करेक्ट जो आंसर आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी। पूरी क्लास देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 14 नंबर, अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए ला रहा हूं, मैं देखता हूं आप में से कितने लोग कर सकते हैं। लो भाई, ये एग्जाम्पल है, 1 से 36 चाहिए। 36 कितने का वर्ग होता है, 6 का। तो इसका मतलब 1 में 5 जोड़ दिया जाए तो 6, और 6 का वर्ग कितना, 36, ऐसी आंसर। 2 में 5 जोड़ दिए जाएं तो 7, और 7 का वर्ग कितना भैया, 49। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। यानी 1 में 5 जोड़ दिया, स्क्वायर कर दिया 36, ऐसे ही 2 में 5 जोड़ दिया, 7 का स्क्वायर 49। पूरी क्लास देख लो। एनालॉजी की मैं लेके आया हूँ टाइप 4 पार्ट 4, और पार्ट 4 का नाम होता है ग्रुपिंग, समूहन। ठीक है, ये टाइप 4 है, और आज इस टाइप 4 को हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ इस टाइप 4 में क्या होता है कि ऊपर एक ग्रुप बना होगा संख्याओं का, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ग्रुप होंगे संख्याओं के। आपको ये देखना है कि ऊपर ग्रुप में जो संख्याओं का क्रम चल रहा है वो इन चारों में से किसी एक में चलेगा, वो आपको ढूंढना है। किस तरीके से देखते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। यहां कह रहा है उत्तर विकल्प में 4 संख्या समूह दिए गए हैं, उनमें से उस संख्या समूह को पहचानिए जो प्रश्न में दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता है। यानी इस तरह का एक ग्रुप बना होगा, इसमें हमें क्रम ढूंढना है, क्या क्रम चल रहा है, और इनमें से किसी एक में वही क्रम काम करेगा जो क्रम ऊपर है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप इनमें अंतर निकाल के देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, स्क्वायर देखिए, क्यूब देखिए, क्यूब रूट देखिए, प्राइम नंबर देखिए, ये सारी चीज़ें चेक करके ग्रुप बनाना पड़ता है। जब इनमें अंतर निकालोगे तो अंतर एक जैसे हों जरूरी नहीं है, उनका क्रम एक जैसा होना चाहिए, ये जरूरी होता है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 32 से 24 की बात करते हैं तो कितने का अंतर है भाई, 16 का। कितने का अंतर है, 16 का, सही है। और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 16 का। अरे अंतर एक जैसा है, 16 का है ना। वापस 32 से 16 नहीं, पहले में 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, पहले में 8 का अंतर है, और अगले में कितने का अंतर है भाई, 16 का अंतर है। तो यहाँ पर 8 और 16 का अंतर है, या तो किसी ऑप्शन में मुझे 8-16 का अंतर दिख जाए, और एक इनमें रिलेशन क्या है, 8 का डबल होता है 16। रिलेशन क्या होता है, 8 का डबल होता है 16। मैं कहना ये चाहता हूँ कि या तो 8-16 का अंतर मिल जाए, ठीक है, और अगर ना भी मिले तो डबल का रिलेशन भी काम आ जाएगा। जैसे 5 का डबल 10, 5 और 10 का अंतर हो तो भी सही माना जाएगा। 7 का डबल 14, 8 का डबल 16, ठीक है, 9 का डबल 18, तो डबल का अंतर भी सही माना जाएगा, और 8 और 16 हो तो भी सही माना जाएगा। ऑप्शन की मदद लेते हैं। ऑप्शन पे विचार अगर करते हैं तो आप देख के बताइए किस ऑप्शन में ये क्रम मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है भैया 8 का अंतर, 16 का अंतर,
परफेक्ट जो मेल खाता है वो कौन सा ऑप्शन खाता है भाई? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, इस तरीके से ये सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर एक समूह दिया जाएगा, उस समूह में क्या क्रम चल रहा है वो क्रम आपको देखना है, और जो क्रम चल रहा है वो किसी एक ऑप्शन में मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें जो अंतर हैं और अंतर में जो संख्या है ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि उसी संख्या का अंतर हो, उनके बीच में रिलेशन आपको ढूंढना पड़ता है, क्या रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ जो रिलेशन है वो 8 का डबल 16 और 8 का डबल 16, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप सभी ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्व मैं करूँगा। ट्राई करिए, चलो क्रम देखना है क्या क्रम चल रहा है, और मैं देखना चाहता हूं आप में से करेक्ट आंसर कितने लोग बताएंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो 12 से 20 है और 20 से 28 है। कितने कितने का अंतर है भाई? 12 से 20 में अंतर कितने का है बताइए आप? 8 का। और 20 से 28 में भी अंतर कितने का है बोलो? 8 का। और यही अंतर जरूरी नहीं है 8-8 का हो, आगे पीछे भी हो सकता है, क्रम देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए भाई अंतर है 8 का, और यहाँ भी अंतर कितने का है? 8 का। क्लियर है? 8-8 का अंतर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑप्शन में जरूरी नहीं है 8-8 का अंतर ही हो, मतलब एक जैसी संख्या है 8-8, तो किसी में 5-5 का अंतर है तो वो भी सही माना जाएगा, 6-6 का अंतर है तो वो भी सही माना जाएगा, 12-12 का अंतर है तो वो भी सही माना जाएगा। आ रही बात समझ में? संख्याएं एक जैसी हो ना हो, क्रम एक जैसा होना चाहिए, ये इसकी खास बात होती है। यहाँ हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 18 में 12 जोड़े जाएं तो आएगा 30, और भैया 30 में 12 जोड़े जाएं तो आएगा 42। तो अंतर एक जैसा 12-12। करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे सी ऑप्शन दे के आएंगे। लो भाई ऐसे होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। ट्राई सभी करें और फिर सॉल्व इसे मैं करूंगा। 6 से 36 कैसे आ सकता है? 6 से 30 कैसे आ सकता है? तो 6 गुणा 5 सही है भाई। 6 से 30 कैसे आ सकता है? 5 से गुणा करके, है ना। और अब आप बताइए 30 से 90 कैसे ला सकते हो आप? 3 से गुणा करके। सही है। रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या है? 5 से 3 जो है वो -2। अरे कितना है ये? -2 है ना। अब इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है, कौन सा ऑप्शन इसी क्रम में काम आएगा जो कि आपका आंसर होगा। अब ट्राई करिए पूरी क्लास, चलो कौन सा ऑप्शन होगा जो आपके काम में आएगा वो देखना है। यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि संख्याएं एक जैसी हो ना हो, क्रम एक जैसा होना चाहिए। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि जैसे -2 का अंतर है ना, तो -2 का ही अंतर आना चाहिए, चाहे वो 5-3 में आए या किसी अलग संख्या में आ जाए, आना -2 का अंतर चाहिए। चलो चेक करो कौन सा ऑप्शन इस बात का समर्थन कर रहा है। आप अगर चेक यहाँ करते हैं तो डी ऑप्शन को आप चेक करिए। डी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? -2 का है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा आपका वो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा। लीजिए ऐसे होगा, ये पूरी क्लास देख लीजिए। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? आपका डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, इसको ट्राई करिए और मैं देखना चाहता हूं आप में से करेक्ट आंसर कितने लोग बताएंगे। एक बार आप अपने हिसाब से चेक करिएगा और फिर इसको सॉल्व मैं करूंगा, है ना। पूरी क्लास ट्राई करें क्या आंसर आएगा। 23, 29 और 37, ये तीनों की तीनों जो संख्याएं वो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं ये तीनों? अभाज्य संख्याएं हैं, और सारी की सारी अभाज्य किसी एक ऑप्शन में दिखेंगी। 21 अभाज्य में नहीं होती है, और 49 भी अभाज्य नहीं होती है, और 15 भी अभाज्य नहीं होती है। सारी अभाज्य किस में दिखाई दे रही हैं? डी ऑप्शन में। तो करेक्ट जो आंसर दे के आओगे कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम।
तो सभी की सभी अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है, उसके अकॉर्डिंग फिर हो रहा है आंसर। चलिए इसमें बताइए आंसर क्या आएगा, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं। 8 से 48 कैसे लाओगे और 8 से 64 कैसे लाओगे और उसी क्रम में आंसर कैसे लाओगे, यानी 48 में 8 का भाग चला जाता है और 64 में भी 8 का भाग चला जाता है, तो किस ऑप्शन में इस बात का समर्थन हो रहा है, यानी पहली वाली संख्या का भाग दूसरी और तीसरी में जा रहा है, यही किसी एक ऑप्शन में आपको क्रम मिलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, ढूंढ पाए? देखिए यहाँ पर 8 का भाग 48 में भी जाता है और 8 का भाग 64 में भी जाता है, ठीक है। यही क्रम अगर देखा जाए तो इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। 12 का भाग 24 में भी जाता है और 12 का भाग 36 में भी जाता है। इसी नियम का जो पालन कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है? सी ऑप्शन कर रहा है। ऐसे होगा। नेक्स्ट ट्राई करिए भाई, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर बताएंगे। हाँ भाई, 6 से 36 कैसे आया? 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का रिवर्स कर दिया जाए तो 63। रिवर्स कैसे? ऐसे, ठीक भाई। 6 का वर्ग 36 और 36 को पलट के 63, और यही क्रम किसमें मिल रहा है? देखो ए में नहीं मिल रहा, इसमें देखना 8 का वर्ग 64 और रिवर्स करके 46। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। तो स्क्वायर करना है, फिर रिवर्स करना है, फिर आंसर आ रहा है। देख लीजिए पूरी क्लास, करेक्ट आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन? यहां पर बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखिए क्या लिखा है, निर्देश पढ़ लीजिए पूरी क्लास 12 से 20 के लिए। यहां कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किसी एक में वही विशेषता है। सही उत्तर विकल्प को चुनिए। मतलब एक ग्रुप दिया हुआ आएगा ऊपर और उसी ग्रुप में कोई एक ऑप्शन शामिल होगा और वो अपना आंसर होगा और हमें ढूंढना है ना। चलिए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल आते हैं। ये एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। देखिए 12 नंबर, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये जो सारे के सारे हैं ये सभी क्या हैं? ग्रह। सभी क्या हैं भाई? ग्रह हैं। और ग्रह में शामिल कौन सा होगा इनमें से? शुक्र। तो जो ऊपर ग्रुप बनाए उसी ग्रुप में कोई एक ऑप्शन और शामिल हो सकता है, वही आपका आंसर होगा। समूह में शामिल कौन सा होगा? तो ये मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह हैं और ग्रह कौन सा है इनमें से? शुक्र भी ग्रह होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ऐसे होगा। अगला एग्जाम्पल आपके लिए, चलिए आंसर बताइए मुझे। कुर्सी, स्टूल, सोफा। कुर्सी, स्टूल, सोफा ये सभी बैठने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं भैया? बैठने के काम आते हैं। सबका जो काम है वो क्या है? बैठने के लिए, ठीक है। और बैठने के लिए आप बताइए, पलंग। पलंग आता है क्या? वैसे तो लेटने का काम आता है, बैठ जाओ तो बात अलग है। अलमारी पे कभी बैठे हो तुम? मेज बैठने के लिए नहीं जानी जाती, बैठने के लिए क्या जानी जाती है भैया? बेंच। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बेंच आएगा। ऐसे होगा। इसी ग्रुप में कुर्सी, स्टूल, सोफा बैठने के लिए, और इन चारों में से बैठने के लिए क्या आएगी भैया? बेंच। नेक्स्ट, लोहा, तांबा, सोना, ये है प्योर धातु। प्योर क्या है? ये धातु है। और प्योर धातु यहां पर पीतल प्योर नहीं होता, मिश्रित होता है पीतल। मैग्नीज होता है धातु प्योर। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्नीज। तो प्योर धातु, प्योर धातु में शामिल कौन सा है? मैग्नीज। पीतल को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मिश्रित धातु होते हैं और ये तो आएंगे ही नहीं। नेक्स्ट, चलिए आंसर बताइए। स्लेज, बैलगाड़ी, तांगा। स्लेज, बैलगाड़ी और तांगा ये तीनों की तीनों कैसे चलाए जाते हैं? खींच कर। अरे कैसे चलाए जाते हैं तीनों के तीनों?
खींचकर चलाए जाते हैं। तो इसी क्रम में साइकिल रिक्शा खींचकर चलेगा, कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल क्या चलेगा खींचकर? साइकिल रिक्शा। तो इसी ग्रुप में जो शामिल होगा वो क्या होगा? साइकिल रिक्शा होगा। देख लीजिएगा पूरी क्लास, ये बहुत आसान होते हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट, आंख, कान और नाक। क्या लिखा है? आंख, कान और नाक। ये सारी की सारी होती है ज्ञानेंद्रियां। क्या होती है भाई? ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और ज्ञानेंद्रियों में कौन सा ऑप्शन शामिल है? देखिए, हाथ ज्ञानेंद्रियों में आता है क्या? पैर आता है क्या? अंगुली आती है क्या? क्या आती है भाई? टंग, जीभ। जीभ जो है वो ज्ञानेंद्रियों में शामिल है। ये आएगा आंसर, ग्रुप में शामिल होगा जीभ। नेक्स्ट, बाढ़, आग, चक्रवात, ये सभी की सभी कैसी आपदा हैं? प्राकृतिक। कैसी आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा में दुर्घटना आएगी, नष्ट होना आएगा, बरसात आएगा या अर्थक्वेक, भूकंप आएगा। प्राकृतिक आपदा में कौन सा शामिल है? अर्थक्वेक शामिल है, भूकंप। तो ये सारी की सारी प्राकृतिक आपदाएं। और प्राकृतिक आपदा में कौन सा शामिल है? भूकंप शामिल है। ऐसे होगा ये। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है एनालॉजी पार्ट 5। इसका मतलब ये है फिगर एनालॉजी। क्या है भाई? फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी वाली जो है चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको जीरो लेवल से हम आज समझेंगे। फिगर एनालॉजी वाले एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब तक एनालॉजी की टोटल मिलाकर 5 पार्ट मैंने एनालॉजी के पढ़ाए हैं आपको। और बेसिक में जो एग्जाम्पल बनते हैं वो सारे के सारे करा दिए। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा इसमें और भी वीडियो में बढ़ाता चलूँगा। पर एक बार पेपर निकालने के लिए ये पार्ट आप पढ़िए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल। इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं और आपको पहले से दूसरे में जो क्रम चल रहा है वही क्रम तीसरे से चौथे में चलना चाहिए। ये आपको देख के फिर आपको आंसर निकालने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप क्रम देखिए, पहले से दूसरे में जो क्रम है वही तीसरे से चौथे में होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर आएगा। क्रम जो चल रहा है वो क्या चल रहा है देखें। यहाँ पर जो लाइन ऐसे है वो लाइन ऐसे हो गई, जो डार्क है वो पलट के लाइट हो गया और जो लाइट है वो पलट के डार्क हो गया। इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। और इसी क्रम में आंसर कैसे निकालेंगे देखिए आप सभी। ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे आएगी, सही है भाई? और ये जो लाइट है तो ये डार्क हो जाएगा ऐसे, और जो डार्क है वो यहाँ के लाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है? करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट जो आंसर है वो इन दोनों में से कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। तो सही आंसर कौन सा दे के आएंगे आप? सी ऑप्शन दे के आएंगे। इस तरीके से हो रहा है, पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है। ये ट्राई करें सभी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा आएगा, इनमें से क्रम देखते हुए फिर आंसर आपको बताना है, ठीक है? यहाँ अगर बात करते हैं तो पूरी क्लास देखो। ये जो ई है ना, इसके जो बीच वाली लाइन है ये, इसको पीछे ले गए, इसको पलट दिया, ऐसा ही किया है। और ये इसका वाटर इमेज है, जल प्रतिबिंब है, ठीक है? एन। अब ऐसे ही एफ की इस लाइन को पीछे ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है? अब सबसे पहले ऑप्शन कौन कौन से कटे? ये कट गया ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है? और एम जो है वाटर इमेज, डब्लू हो जाएगा, है ना? तो ये भी कट गया एन। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास दोबारा देखें एक बार फिर से। ई की जो बीच की लाइन है इसको पीछे की तरफ कर दिया, इसको ऐसे पलट दिया, ये वाटर इमेज बन गया इसका। इस बीच की लाइन को हटाया, इसको ऐसे पलट दिया तो ये डब्लू बन गया। ये करेक्ट आंसर इसका होगा, ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिए।
इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आप सभी ट्राई करिए और करेक्ट आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। चार ऑप्शन है ABCD, जिसमें से A और D तो गलत है, दिखाई दे रहे हैं, पर B और C में से सही आंसर आपको बताना है कौन सा आएगा। B और C में से करेक्ट आंसर आपका कौन सा है ये आपको पता करना है, ठीक है। आप पूरी क्लास देखेंगे यहाँ हम देखें तो इससे ये डिजाइन बनी है ऐसे की ऐसे, पर डबल लाइनिंग इसके अंदर हो गई है ना, यानी इसको 45 डिग्री पे अगर घुमाते तो ये प्लस बन जाता, 45 डिग्री पे नहीं घूमी है ये आकृति, ऐसे के ऐसे, पर लाइनिंग डबल हो गई। इसको भी ऐसे के ऐसे रखना है, लाइनिंग डबल होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि A और D तो गलत है। अब यहाँ पर ये आ नहीं सकती, 45 डिग्री घूमने पर आएगी। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? B ऑप्शन आएगा। ऐसे सॉल्व होगा ये, पूरी क्लास देख लीजिए। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो ये चल रही है अपनी फिगर एनालॉजी। नेक्स्ट, इसमें क्रम ढूंढिए क्या चल रहा है, और क्रम देख के फिर आपको आंसर बताना है कि इनमें से परफेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है। और मैं देखना चाहता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। बाहर की भुजाएं देखो, इसकी जो चोंच निकली हुई है ना कितनी बार निकली हुई है, और जो इसके अंदर लाइनें हैं वो कितनी हैं, उसको देखते हुए क्रम बनाते हुए फिर आंसर आएगा आपको, है ना। वैसे आंसर नहीं आने वाला। सुनो, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हो गई 6, अंदर एक लाइन थी यहाँ डबल हो गई। बाहर जो इनके चोंच निकली हुई है वो टोटल कितनी है, ऐसे मान लो 7, तो 6 हो गई, एक कम हो गई। अंदर लाइन एक थी, अब डबल डबल हो गई। इस पे आते हैं, यहाँ कितनी है 5, ठीक है, अंदर लाइन है 3 हो गई, है ना। तो अब बाहर कितनी बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए, ऐसे ऐसे 4 बार होना चाहिए, और अंदर लाइन है 4 4 ही आनी चाहिए। ऑप्शन की बात करें, बाहर चौंच 5 है, गलत है, 5 है गलत है, 6 है गलत है। करेक्ट आंसर कितना आएगा? B ऑप्शन आएगा। इसमें बाहर 1 2 3 4, और 3 के बाद अंदर लाइनें कितनी हैं, 4 4 4 4। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? B ऑप्शन दे के आएंगे। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए ट्राई करिए और करेक्ट आंसर बताइए आप क्या आएगा। यहाँ पर जो आकृति सीधी है उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टे को सीधा कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ जाएगा आपका। ये ऐसे कैसे 4 पॉइंट हैं, इसको उठा के ऊपर ले गए अपन, है ना। ये 4 सर्किल ऐसे के ऐसे डबल हो गए, 4 4 4 यहाँ, इसको उठा के ऊपर ले गए ट्राइंगल को, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ऐसे ही इसको ऐसे कैसे रखें, इस वाले हिस्से को उठा के ऊपर ले जाइए। अब इसमें तो हो नहीं पाएगा, इसमें हो नहीं पाएगा, इसमें हो नहीं पाएगा, इनको दोनों को उठा के ऊपर रखें तो करेक्ट आंसर आएगा C ऑप्शन। पूरी क्लास दोबारा क्रम देख लीजिए। यहाँ पर ये 4 सर्किल है, ये डबल हो गए 4 4, इस ट्राइंगल को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको ऐसे कैसे रखा, इसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा आपके? C ऑप्शन आएगा। ऐसे हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ट्राई करिएगा आप सभी पहले और उसके बाद सॉल्व फिर मैं करता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे। तो पूरी क्लास ट्राई जरूर करें। करेक्ट आंसर के लिए इसमें ये सर्किल है तो 6 भुजा वाली आकृति बन गई, सेमी सर्किल है तो 6 भुजा वाली आकृति को बीच में से काट दिया, मतलब सर्किल जो है वो षष्ठभुज में कन्वर्ट हो रही है, 6 भुजा वाली आकृति में कन्वर्ट हो रही है। और अगर सेमी सर्किल है, आधा सर्किल है, तो 6 भुजा वाली आकृति को भी आधा करना है, ठीक है। इसी क्रम में
यहाँ पर सर्किल है तो जाहिर सी बात है छह भुजा वाली आकृति आएगी, सर्किल छह भुजा वाली आकृति में बदलता है। ये भी सर्किल है, यहाँ भी छह भुजा वाली आकृति सेमी सर्किल है, आधी आएगी। और ये भी सेमी सर्किल है, छह भुजा वाली आकृति आएगी। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि आंसर में छह भुजा वाली आकृति आनी चाहिए, सर्किल तो आएगा ही नहीं। किस ऑप्शन में सर्किल दिखाई दे रहा है वो तो गलत है, इसमें दिखाई दे रहा है ये तो गलत है। ठीक है, अब इसके बाद में जो सेमी सर्किल की डिजाइन है वो ऊपर नीचे है, ना कि लेफ्ट राइट में। और ऊपर नीचे ये लेफ्ट राइट में, तो लेफ्ट राइट वाली बात तो सही नहीं होगी। और ऊपर नीचे की भी हमारे पास में, अब देखो यहाँ बाहर सर्किल है तो बाहर सर्किल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि छह भुजा वाली आकृति बनेगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा। दोबारा देखो, सर्किल है, छह भुजा वाली आकृति बन गई। आधा सर्किल है, छह भुजा वाली आकृति को आधा कर दिया। इसमें पूरे ही सर्किल हैं, एक कंप्लीट है और दो आधे आधे सर्किल है। तो कंप्लीट छह भुजा वाली आकृति और दो सेमी क्या नाम है, छह भुजा वाली आकृति आधी होंगी। करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व हुआ ये। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, ट्राई करिए कितने लोग सही आंसर बताएंगे आप में से, वो देखना चाहता हूं। यहां पर ये जो आकृति है वो यहाँ है, और इसके जो पॉइंट हैं ये ऊपर चले गए, ये भी। ठीक है, वापस देखिए, ये बेलन जैसी जो आकृति है वो यहाँ है, इसकी जो आंखें हैं वो इस एरो के ऊपर चली गई है। इसी क्रम में ये त्रिभुज आएंगे बाहर और लाइनें आएंगी ऊपर। दो ही लाइन है ना, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, त्रिभुज इनके ऊपर आ जाने चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है भाई इसका? ए ऑप्शन है। देख लीजिए पूरी क्लास, सही आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके? ए ऑप्शन आएगा। ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब पूरी क्लास देखिए, ये ट्राई करिए, सही कॉम्बिनेशन बताना है, किस ऑप्शन पे आपको सही कॉम्बिनेशन मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। बाहर है छह भुजा, कितनी भुजाएं? छह। और ये चार भुजा में कन्वर्ट हो गई, दो कम हो गई भुजा, बाहर बाहर वाली आकृति में दो भुजा कम हो गई हैं। छह भुजाएं ये चार हो गई, और इस आकृति को पलट दिया, इसको पलट दिया तो ये यहाँ पांच भुजाएं, कितनी भुजा हो गई? तीन। इसको पलटोगे तो ये आँख इधर आ जाएगी, इसका मतलब तीन भुजा ये नहीं है, तीन भुजा ये नहीं है, तीन भुजा ये नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन है। देख लीजिए पूरी क्लास, बाहर वाली आकृति में पहले छह भुजा थी, फिर चार हो गई, इसका मतलब दो भुजा कम हुई, और अंदर जो आकृति थी वो चेंज हो गई विपरीत। और ऐसी पांच भुजाएं तो तीन होंगी, और तीन भुजा वाली आकृति सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है, और वो कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन था। नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप ट्राई करिएगा सभी। करेक्ट आंसर कौन सा है बताइए मुझे, सही आंसर इनमें से कौन सा है आपका, वो बताना है। यहां अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पांच भुजाएं, कितनी भुजाएं भाई टोटल? पांच। पांच से कितनी भुजा हो गई? चार, मतलब एक भुजा कम हो गई। जो लाइट सर्किल थे वो बाहर आ गए और डार्क सर्किल अंदर आ गया, तो पांच से एक कम चार, लाइट बाहर और डार्क अंदर, है ना। यहाँ चार भुजाएं, तो चार से कितनी भुजा हो जानी चाहिए? तीन। लाइट तो बाहर हो जाएंगे, डार्क अंदर आ जाएगा। ऑप्शन की बात करते हैं, ये गलत, ये गलत। अब ए और सी में से आप परफेक्ट आंसर देखिए। डार्क वाला जो सर्किल है वो अंदर आएगा, डार्क, और डार्क वाला सर्किल किस ऑप्शन में अंदर है? ए में। करेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो क्या दे के आओगे? ए ऑप्शन। ऐसे हो रहा है, देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है,
तो आसान है, ये टफ नहीं है भाई, है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, इसको ट्राई करिएगा आप सभी, और फिर सॉल्व मैं करता हूँ, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। पूरी क्लास ट्राई करिए। यहाँ पर 3 भुजाएं, कितनी भुजाएं, 3, और यहाँ पे 4 भुजा हो गई। एक बार इसका मुंह निकल रहा है बाहर, तो यहाँ भी एक लाइन निकल रही है बाहर, एक भुजा बढ़ रही है 3 से 4। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, इसके 2 मुंह बाहर निकल रहे हैं, तो 4 भुजा में, सॉरी 3 मुंह बाहर निकल रहे हैं, तो अब 4 भुजा वाली आकृति में 3 मुंह बाहर निकलने चाहिए। इसमें सारे मुंह बाहर निकल रहे हैं, गलत है। इसमें 1 2 3 4 मुंह बाहर निकल रहे हैं, गलत है। इसमें 3 निकल रहे हैं, पर परफेक्ट जो डिजाइन देखा जाएगा अलग अलग कोने से निकलनी चाहिए भुजाएं। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे, बी ऑप्शन दे के आओगे। देखो एक बार सभी इसको, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो आज ये अपनी फिगर एनालॉजी वाली टाइप कंप्लीट हुई है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे वीडियो आपको डाल रहा हूँ, और आगे जब भी टाइम मुझे मिलता जाएगा तो इसी में वीडियो में बढ़ाता हुआ चलूँगा। एक बार बेसिक सारे के सारे चैप्टर के मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद इसको जो भी अपनी इंडेक्स है इसको अपन बड़ा करेंगे, और इसमें वीडियो और भी मैं डालता रहूँगा। और आप भी जो एप्लीकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है भाई, आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।